डीएम महोदय के एक एविडेंस नहीं है, कई एविडेंस हैं। और ये यहाँ पे कॉकस है, भ्रष्टाचार का पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है उनके बाबुओं के माध्यम से, जिसमें उनके ओएसडी का सिर्फ यही काम है कि वो लोगों से, अधिकारियों से उगाही करें और सर तक उस उगाही करके पहुंचाई जाए। इनका यहाँ ज़मीनों के मामले में भी कई ज़मीनें इन्होंने लोगों को गुमराह करके, फर्जी व्यक्ति खड़े करके वो कर लिया है। सर का उसमें रिपोर्ट मैंने भेजी तो मुझ पर दबाव बनाया कि मैं एडवर्स रिपोर्ट बनाऊं इनके बाबुओं के खिलाफ, ना लिखूं। ऐसा मेरे द्वारा नहीं किया गया। उसी से कुपित होकर सर के द्वारा और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया गया। उसी उत्पीड़न के क्रम में मेरी 8 महीने तक लगातार वेतन रोका, नैतिक अनैतिक डिमांड्स रखी, एडवर्स एंट्री की। दुनिया भर की ये सारे उत्पीड़न झेलने के बाद मुझे अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल करनी पड़ी। जैसे ही मैंने रिट दाखिल की, ये उससे और ज़्यादा कुपित हुए। इनके द्वारा मुझे कैंप कार्यालय बुलाया गया, वहाँ घंटों मुझे बिठाया गया। वहाँ 2 मजिस्ट्रेट और थे, चाहें तो आप उनकी भी बाइट लेके पूछ सकते हैं गवाह के तौर पे। और इनके द्वारा तमाम मेरे ऊपर दबाव बनाए गए, धमकी दी गई कि अगर मैंने रिट वापस नहीं ली तो तुम्हारा प्रशासनिक ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम्हारी शासन में रिपोर्ट भेज देंगे। सर रोज़ मेरी जुडिशल मैटर्स में जांच खुलवा ली जाती है, मेरा डिस्पोजल बाद में होता है, जांच पहले हो जाती है। उस जांच को एक मीडिया कर्मी है जो इनसे काफ़ी स्पॉन्सर्ड है इनफैक्ट, उसके द्वारा चलवाई जाती है। वो पायरेटेड वीडियोज़ भी चलाता है। लगातार 2 महीने से मैं पुलिस को उसके विषय में तहरीर दी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस टीम के द्वारा भी बताया गया कि आपके वरिष्ठ जो आला अफसर हैं ज़िले के, वो नहीं चाहते इसमें कोई कार्रवाई हो, तो आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल जब इनको पता चला कि मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी अगर टॉर्चर हो रहा है, मैंने प्रेयर भी की थी वहाँ पर कि सर मेरे हितों की रक्षा करें, मुझे सुरक्षा मिले, मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो। उसके बाद और ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ, तो मेरे पास ये अंतिम विकल्प था। ये लड़ाई उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सिद्धांतों की लड़ाई है। एक महिला मजिस्ट्रेट, एक ऑफिसर, उसकी मान सम्मान और मर्यादा की लड़ाई है। इनके द्वारा अभी भी मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक ट्रांसफ़र मैंने किया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। वो ट्रांसफ़र लेटर मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक या एसडीएम ऑफिस में चेक कर लें या मेरे ऑफिस में, कहीं पर भी रिसीव नहीं हुआ है। इनकी अननेसेसरी डिमांड्स हैं जो कुछ पूरी कर दी गई, और उससे ज़्यादा पूरी करना मेरे बस में नहीं था। मैडम आपके ही खिलाफ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अधिकारी, जिलाधिकारी के अंडर में तो बहुत सारे अधिकारी हैं सर। वैसे तो लगभग सारे अधिकारी कुपित हैं। किसी को छुट्टी के नाम पर, किसी को स्पष्टीकरण के नाम पर, किसी को उगाही के नाम पर वहाँ तलब किया जाता है, जांचें की जाती हैं। लेकिन सबका अपना एक टेम्परामेंट होता है। मैं शायद ज़्यादा हर्ट हो गई, मेरे साथ इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया। किस तरह की डिमांड रखते थे डीएम? मैडम ये आपने अपनी इन चीजों के क्या मायने हैं? आप तो सीधे सीधे डीएम रमेश रंजन पर आरोप लगा रही हैं, नैतिक, अनैतिक और अमर्यादित। जी, क्या मायने हैं? मैं फुल सेंस में लगा रही हूँ ये आरोप, और ये जांच का विषय है। मेरी माननीय योगी जी से निवेदन है कि वो इसमें निष्पक्ष जांच कराएं, स्पेशल एजेंसी से जांच कराएं, तो सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। जमीन का मामला आप बता रही है कि जमीन के फर्जी बनाव भी कराए इनके बाबू ने? हाँ, कराए हैं। उसका प्रार्थना पत्र मेरे पास आया था, और उसी से तो सर बहुत ही ज़्यादा आहत हो गए, तो उसमें उसी के क्रम में और ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। कितने रुपए की ये जमीन होगी और किन का हिस्सा है? इसमें सर के तीन बाबू हैं, उनकी तीनों की वाइफ हैं, उनकी भाइयों की वाइफ हैं, और मेरे पास पूरी पत्रावली है। मैंने उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, और उसमें रिपोर्ट इन्होंने नहीं लगाने दी। लेकिन हाँ, एक IGRS में मैंने उसकी रिपोर्ट जरूर लगाई। आपने एक मोबाइल की बात कही थी, वो क्या मोबाइल भी आपने दिया है? यही अनैतिक उत्पीड़न है, नैतिक अनैतिक यही उत्पीड़न है। एक मोबाइल की डिमांड की गई, और वो वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि इसको ये खुद ही यूज कर रहे हैं। एक आपने अपनी बाइट में
क्या है ये मामला? तरीके हैं, 8 महीने वेतन ना दो, अपने आप जाएगा, पहुंचेगा आदमी। किस बेस पे बुलाते थे? बस इसमें मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहती अभी। आप समझ जाएं, सब लोग समझदार हैं, हर चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ना बोली जाती है। अंत में कुछ कहना चाहती हैं अपने प्रकरण में? मुख्यमंत्री से क्या बोल रहे हैं? और मेरी सर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सर इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में भ्रष्टाचार की हार हो। मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है और सर से मुझे उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा।